हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो इन एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एरो फंक्शंस के बारे में कि एरो फंक्शंस जो है वो क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो गाइस, जो एरो फंक्शन है वो हमारे पास एक न्यू सिंटैक्स है जिसको यूज करके जो है वो हम फंक्शन को जो है वो बना सकते हैं। सो ये जो है ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है ये 6 वर्जन के अंदर, जो जावास्क्रिप्ट का न्यू वर्जन है ये 6। तो इसके अंदर जो है हमारे पास एरो फंक्शन को जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है। तो इसको यूज करके जो है वो हम फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। सो इसको यूज करके फंक्शन बनाने का जो है वो सिंपल सा तरीका, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो कॉन्स्ट के लेट का कीवर्ड जो है वो लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन का नाम होता है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो भी आर्गुमेंट्स पास करें तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक आर्गुमेंट है तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स जो है वो ना भी लगा दो तब भी जो है हमारा फंक्शन जो है वो सही से काम करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एरो लगाते हैं। तो एरो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल्स का साइन लगाते हैं और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का जो साइन है वो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो उसको जो है वो हम फैट एरो भी जो है वो बोलते हैं। एंड देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ रहे थे, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखनी होती है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके जो है वो देखें। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे जो है वो मैंने बनाना है एरो फंक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा कॉन्स्ट। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे फंक्शन का नाम लिखना है मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ फंक्शन बनाऊं इज इवन के नाम से। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है हमने इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट लेना तो यहाँ पे जो है वो हम आर्गुमेंट यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। सो अगर हमारे पास यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट है तो यहाँ पे जो है वो हम राउंड ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा तो फिर उसके लिए हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स ना भी लगाऊं तो तब भी मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ पे जो है वो चलेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ मुझे एरो लगाना तो मैं यहाँ पे इक्वल्स का साइन और ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा तो मेरा यहाँ पे जो है वो एरो बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ रिटर्न। मुझे यहाँ पे करवाना है तो मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा रिटर्न। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नंबर मुझे रिसीव होगा मैं उसको जो है वो 2 से जो है वो डिवाइड करके चेक करूंगा कि जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नंबर मॉड 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे जो है वो हमें जो है वो ये ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करेगा। सो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे जो है वो कॉल करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर आता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज इवन और यहाँ पे मैं वैल्यू पास करवा देता हूँ 3। उसको मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉल्स है वो हमें यहाँ पे जो है वो रिटर्न हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू तो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ इज इवन 6 में यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। सो यह आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट लगाई तो हम इसको जो है वो शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक ही जो है वो एक्सप्रेशन है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के बगैर भी जो है वो इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से लिख लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड है इसको मैं यहाँ से मिटा के इसको यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ दोबारा से और यहाँ पे जो है मैं दोबारा से उस फंक्शन को जो है वो कॉल कर लेता हूँ इज इवन और मैं यहाँ पे वैल्यू पास करवा देता हूँ 5। सो उसको इंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दोबारा से जो फॉल्स है वो यहाँ पे जो है वो आ गया है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन है तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो है वो हम ब्रैकेट्स के बगैर भी इसको जो है वो लिख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा एक्सप्रेशन है तो हम फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है कर्ली ब्रेसेस वो हमें यहाँ पे जो है वो लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉस्ट स्क्वायर के नाम से। मैं यहाँ पे किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो उसको बना लूंगा स्क्वायर के नाम से फंक्शन बना लूंगा और यहाँ पे इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो पास करवानी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो करवा लेता हूँ नम के नाम से भी इसके अंदर वेरिएबल जो है वो पास करवा लूंगा। और उसके बाद सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है नम इंटू नम। मुझे यहाँ पे जो है वो रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम इंटू नम। सो इसको मैं सेव करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को जो है वो कॉल कर लेता हूँ स्क्वायर वाले फंक्शन को और देन यहाँ पे वैल्यू में पास करवा देता हूँ 5। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 25 है वो यहाँ पे जो है वो आ गया है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है मतलब एक्सप्रेशन है तो फिर उसके लिए यहाँ पे जो है वो हमें कर्ली ब्रेसेस जो है वो लगानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ नम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमें एरर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम एक से ज्यादा एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम इक्वल्स 2 एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो कुछ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिटर्न। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिटर्न ट्रू, मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा। सो इसको अगर मैं यहाँ पे जो है वो रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलीगल रिटर्न स्टेटमेंट। सो इस तरीके से अगर हमारे पास एक से ज्यादा एक्सप्रेशन है तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हमें कर्ली ब्रेसेस जो है वो लाजमी लगानी पड़ेंगे। अगर हम ऐसे नहीं लगाते तो फिर हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो एरर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाई है कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो गया है। सो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे जो एरो फंक्शन है वो यहाँ पे जो है वो हम यूज कर सकते हैं। जो एरो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा जो है वो यूज होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कुछ एरे के बिल्ट इन मेथड्स है तो हम उनके अंदर एज एन आर्गुमेंट जो एरो फंक्शन है वो वहां पे जो है वो पास करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।